कैरियर फेस्ट 2023 डिग्री कॉलेज स्कर्दू आज दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। दियामर से, गिलगित से और बल्तिस्तान डिवीज़न के तमाम अज़ला से जो स्कूल के तलबा हैं, कॉलेज के तलबा हैं, वो यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं उनका विज़िट कर रहे हैं। आज चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मुहिउद्दीन अहमद वानी और फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान समेत अहम शख्सियात ने स्टॉल्स का दौरा किया और तलबा से मुलाकातें भी की, तलबा से मालूमात लेने की कोशिश की। आपको बताते चलें कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ इदारों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है और इन स्टॉल्स में गहरी दिलचस्पी तलबा की जानिब से ली जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम आर्म फोर्सेस के स्टॉल्स की बात करें तो पाक आर्मी का स्टॉल भी लगाया गया है, जहाँ पर जंगी साज़ सामान नुमाइश के लिए रखा गया है और साथ साथ पाक फ़ौज में भर्ती के हवाले से भी मालूमात फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब पुलिस का स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर टूरिस्ट पुलिस के एहलकार हैं और दीगर पुलिस एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर मालूमात दी जा रही हैं। तो आए इस पूरे फेस्टिवल का अहवाल जानते हैं और जहाँ पर जो मेहमान मौजूद है फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान और साथ साथ चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, उनसे हम इस फेस्टिवल के हवाले से बात करते हैं। मेरे ख्याल में ये जो आज एक चंद दिन का इवेंट जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ास तौर पे ये बल्तिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। पिछले साल गिलगित में हुआ था इसी तरह के कैरियर फेस्ट। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, कि ना सिर्फ ये कि वो बेहतर गाइडेंस हासिल कर सकें अपने फ्यूचर के बारे में, कौन सा कैरियर अपनाना है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, बल्कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे देखने में मिली वो ये है कि यहाँ पे हायर एजुकेशन और वो तमाम और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान लेवल के भी आए हुए हैं जो बच्चों को फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, ताकि वो तमाम लोग जिनको ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ तो अवेलेबल हैं लेकिन फाइनेंशियल रुकावटें हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं उन तमाम जो एक नेशनल लेवल के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान लेवल के ऊपर जो मैयज़ दिए गए हैं उनसे। और मुझे आई थिंक इस तरह के फोरम जो हैं वो बच्चों को अपना मुस्तकबिल को सिलेक्ट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट चीफ सेक्रेटरी साहब कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर कैरियर फेस्ट और इससे हवाले से चीज़ें होती रहेंगी, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, जो बच्चों के अंदर इंटेलेक्ट है, जो जोश है, कुछ कर गुजरने की जो एक ख्वाहिश है, उसको जो है बहुत बेहतर तरीके से चैनलाइज़ किया जा सके और वो आइंदा आने वाले वक्तों में अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के साथ एक बेहतर इंसान के तौर पे, बेहतर पाकिस्तानी के तौर पे उभर सकें और अपने ख़ानदान, मुल्क और इलाके के लिए काम कर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत इलाका है और अमन अमान के हवाले से भी ये इंतहाई तसल्ली बख्श इलाका है। तो इस तरह के इवेंट यहाँ के सयाहत को मज़ीद प्रमोट करने के हवाले से किस हद तक ये माहौल मददगार साहब? एक चीज़ और ऐड कीजिएगा सर, जो सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं खेलों की वो इस साल बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि पाक आर्मी हमेशा सपोर्ट करती रही थी पोलो को और दीगर खेलों को। स्कूलों में जब एजुकेशन के हवाले से IT के हवाले से डेवलपमेंट हुई, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि स्पोर्ट्स के हवाले से अब देखें यहाँ दो मौसम है। पहला जो मौसम है ना वो टूरिज़म का है। टूरिज़म के मौसम के अंदर इकनॉमिक साइकिल पूरा गिलगित बल्तिस्तान का वो जो है ना वो टूरिज़म ड्रिवन है। जिस तरह आप लोगों ने बात की कि इस तरह के इवेंट्स जो है इसमें यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से किस तरीके से कैरियर को अपनाना है, उसके मुख्तलिफ स्टॉल्स और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डिस्प्लेड थी और डेफिनेटली ये बाहर के लोगों को भी अट्रैक्ट करता है जो यहाँ पाकिस्तान लेवल पे नास, नमल और इस तरह की बहुत सी इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं उनके बच्चे बच्चियाँ आते हैं, वो भी ना सिर्फ यहाँ के बच्चों को इंस्पायर करते हैं बल्कि टूरिज़म के अंदर भी एक इनडायरेक्ट एक रोल प्ले करते हैं। खेलों के हवाले से एक पोलो सीज़न था वो हो चुका है, इंशाल्लाह अभी आगे आप देखेंगे गिलगित में हम बहुत जल्दी एक वहाब शहीद जो हैं, मेजर वहाब शहीद के नाम से हम एक पोलो ग्राउंड बना रहे हैं जो कि फ्लड लाइट, पहला गिलगित बल्तिस्तान का फ्लड लाइट पोलो ग्राउंड होगा और वो सिंदूर के जो उसकी डायमेंशंस हैं उसके हिसाब से होगा। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से दिन को चूँकि पोलो नहीं हो सकती तो वो प्रमोट करेगा कि रात को भी पोलो खेलने के मौके मिलेंगे और मुझे यकीन है कि ये एक नेशनल यहाँ का एक स्पोर्ट्स है GB की और बहुत पॉपुलर है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि लोग जो हैं वो पूरा साल जो है पोलो के खेल से ना सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो सकें जो सयाह आते हैं उनको, बल्कि बच्चे और जो इसको अपनाना चाहते हैं एज ए कैरियर उनको भी अपॉर्चुनिटी हो। हमने लास्ट ईयर भी नेशनल यूथ फोरम जो है बच्चों का GB का जो यूथ फोरम है उसके तहत एक मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो हमने किया था।
انشاءاللہ یہ 1 نومبر آ رہا ہے، گلگت کا جو لبریشن ڈے ہے، اس کے حوالے سے ہم دوبارہ جو ہے نا جی بی جو یوتھ فورم ہے فیسٹیول ینگسٹرز کا، اسی کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اس سال دوبارہ انشاءاللہ اسپانسر کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام سپورٹس اور کلچرل ایکٹیویٹیز جو کہ اگر آپ کو اس سال تھوڑا سا گیپ نظر آیا تو وہ گیپ انشاءاللہ جو ہے نا بہت جلد اس کو ہم فل کر دیں گے. تھینک یو سو مچ. یہ فیسٹیول ابھی ہو رہا ہے کنٹینیو. ابھی آپ دیکھیں گے، آپ نے ٹورزم کی بات کی ہے، اسپورٹس کی، سرفرنگا فیسٹیول آپ کا آ رہا ہے اکتوبر میں. پھر اور نگر کا جو پیسون اسٹیڈیم ہے اس میں 3 دن کرکٹ ٹورنامنٹ ہوگا مختلف ضلعوں کے درمیان. اس کے علاوہ بھی ہم انٹر ڈسٹرکٹ اسپورٹس کرا رہے ہیں تو انشاءاللہ. اور پھر ونٹر فیسٹ آ رہا ہے. ونٹر فیسٹ میں آپ دیکھیں گے آئس ہاکی اور جو ونٹر اسپورٹس ہیں وہ بڑی لاسٹ ایئر کی طرح اسی لیول کی ہوں گی. تو تھنگز آر گوئنگ ویل. انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. سربرنگا ایونٹ میں باہر کے لوگ بھی آ رہے ہیں سر؟ جی بالکل آ رہے ہیں. اس کی وہ سیکٹری ٹورزم کو میں نے کہا ڈی سی اسکردو کو ہے، وہ میڈیا کو اس کا ڈیٹیل بریف بھی دیں گے پورے پروگرام وائز. سر اس بات جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا سیکٹر ہے، وہ یہاں پر اس کی انوالومنٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کا یہ جو کیریئر فیسٹ ہے یہ 25% پرائیویٹ سیکٹر نے اسپانسر کیا ہے. سرفرنگا بھی کر رہا ہے. وہ جو کراکرم اسپورٹس ہے تو وہ ان کی ایکٹیویٹیز ڈائیورسفائی ہوتی جا رہی ہے. پہلے وہ ایک جگہ کرتے تھے، ونٹر فیسٹ تو ہوتا ہی پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ سے ہے. بٹ تھینک یو سر. جی فیسٹ میں کیسا لگا سر؟ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کیوں ضروری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں آ کے بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں، مسرت محسوس کر رہا ہوں. یقیناً ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، جوانوں کے لیے ایسے ایونٹس ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے جو چیزیں ہیں، معلومات ہے، انفارمیشن ہے اور ٹیکنالوجی ہے، وہ شیئر کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں. یہاں پہ یقیناً کیریئر کے حوالے سے جو کچھ یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں، دیکھنے کے بعد یقیناً ہمارے جوان بہت ہی ٹیلنٹ ہیں. انشاءاللہ وہ جس ادارے کو اور جس شعبے کو جناب علی لے لیں گے تو اس میں یقیناً بہت ہی کامیاب ہوں گے ہمارے جوانوں کے. اور پورے نیشنل لیول پر یہ جو ایونٹس ہے اسکردو میں اور ڈگری کالج اسکردو میں، فوج بھی ہے اور پولیس کے بھی ہے، کالج، یونیورسٹی اور یعنی تمام ادارے کے ہیں. میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. اس طریقے کے یعنی تعلیمی کام ہونا چاہیے، اس طریقے سے سائنسی کام ہونا چاہیے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور چیف سیکرٹری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ایسے کام ہونی چاہیے اور ہمارے بچوں کو علمی اور سائنسی ان چیزوں کی طرف لے کے آنا چاہیے. انشاءاللہ اسی طریقے سے علاقے کی ترقی ہوگی، مملکت عزیز پاکستان کی ترقی ہوگی انشاءاللہ.